ईशानी से तलाक लेते ही नंदिनी शाश्वत को सड़क पर ले आई। नंदिनी ने धोखे से शाश्वत की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। जी हाँ दोस्तों, ईशानी के घर छोड़ते ही शाश्वत की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नंदिनी, जो लंबे समय से उसकी बेहद करीब थी, अब धीरे धीरे अपना असली खेल खेलना शुरू कर चुकी थी। शाश्वत को लगता था कि ईशानी को घर से निकालकर उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट थी। नंदिनी चालाकी और साजिश से शाश्वत को अपने जाल में फंसा रही थी। वह मीठी मीठी बातें करके शाश्वत को डराती और बार बार कहती, शाश्वत, तुम्हें समझना होगा कि ईशानी इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तलाक के वक्त वह एलुमनी की भारी भरकम राशि जरूर मांगेगी। तुम्हारी प्रॉपर्टी और कंपनी में हिस्सेदारी चाहेगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें पता है अनुराग उसके साथ है। अगर दोनों ने मिलकर तुम्हें टारगेट कर लिया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। शुरुआत में शाश्वत इस बात पर हंस देता। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वह कहता, ईशानी में इतना दम नहीं कि मुझसे कुछ छीन सके। अनुराग भी मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं किसी को भी इतनी आसानी से अपनी मेहनत की चीज नहीं दूंगा। लेकिन धीरे धीरे नंदिनी के शब्द उसके दिल और दिमाग पर असर करने लगे। उसे डर सताने लगा कि कहीं ईशानी बदला लेने की नीयत से सच में प्रॉपर्टी और बिजनेस पर दावा न कर दे। नंदिनी ने इस डर का फायदा उठाया। एक दिन उसने प्यार से कहा, शाश्वत, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो एक काम करो। अपनी सारी प्रॉपर्टी और कंपनी के शेयर मेरे नाम कर दो। जैसे ही तलाक का मामला खत्म होगा, मैं तुरंत सब कुछ तुम्हें वापस कर दूंगी। इस तरह तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा और ईशानी के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हथियार भी नहीं बचेगा। शाश्वत ने कुछ देर सोचा और नंदिनी की बातों में आ गया। उसे लगा कि नंदिनी ही उसकी सबसे बड़ी साथी है और वह कभी धोखा नहीं देगी। अपने डर और शक के चलते उसने सारे कागजात तैयार किए और धीरे धीरे पूरी प्रॉपर्टी, कंपनी के शेयर और बैंक अकाउंट्स तक नंदिनी के नाम कर दिए। उस समय शाश्वत आत्मविश्वास से भरा था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि नंदिनी उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगी। जब भी वह नंदिनी से पूछता कि सब कुछ उसके नाम